देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके सामने चिराग पासवान और दोनों के बीच टेबल पर हनुमान जी की मूर्ति। दोनों के बीच की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर दिया है। ये वही चिराग पासवान हैं जो बार बार बीजेपी की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने के बाद भी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। अब बिहार के राजनीति का हनुमान यानी कि चिराग पासवान को भक्ति का इनाम मिलने की बारी है। चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। अमित शाह के मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि देश में दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से गठबंधन के मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके बाद चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बताया कि चिराग पासवान से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की खबरें कई महीने से चल रही थी, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार न सिर्फ एनडीए में शामिल होने का ऐलान हुआ है, बल्कि चिराग पासवान के एनडीए की बैठक में शामिल होने पर भी मोहर लगी है। अब देखना यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान के डिमांड पर विचार करती है या नहीं। बता दें कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की डिमांड रखी है। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, लेकिन अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी हाजीपुर सीट चाहिए। ये सीट रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को दी थी, जहां से वे अब सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा के 6 में से 5 सांसदों के साथ 2 वर्ष पहले अलग गुट बनाने वाली पशुपति पारस की पूरी कोशिश थी कि चिराग पासवान को एनडीए में जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाजीपुर के अलावा चिराग पासवान सिवान या गोपालगंज की लोकसभा सीट पर दावा ठोकने की मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान कुछ वैसी सीटों पर दावेदारी करना चाहते हैं जहां से लोजपा के सांसद रहे हैं। हालांकि बीजेपी चिराग पासवान पर यह दबाव बना रही है कि वे पशुपति पारस से अपने मतभेदों को सुलझा लें। अब देखना यह है कि यह विवाद सुलझ पाता है या आगे बढ़ता है।